जिस लड़का लड़की का विवाह 30 साल का हो गया, 35 साल की हो गए, लड़का लड़की 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, और उनका अगर विवाह नहीं हुआ है, बहुत रिश्ते आए चले गए, संबंध आए चले गए, या जो बेटा बेटी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए, उन बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करो, एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करो। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग, जलाधारी, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग, और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि। कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए, 3 स्थान जहां पर आपको, प्रथम अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखेंगे। दूसरा, शमी का पत्ता, शमी का पत्ता। दूसरा, शमी के पत्र को देवाधिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है आंख का पुष्प। एक पुष्प होता है आंख का सफेद, और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा, करें ना? एक सफेद होता है, एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है, और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन, नीलापन होता है वो शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है, उस 5 पुष्प का गुच्छ मां जगत जननी का जो स्थान है जलाधारी, जहां अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो, उस जगह पर सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे किसी भी पढ़ाई में लगे हो, मेहनत के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव को 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि आप दिल से बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर, अशोक सुंदरी पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापिस लेकर आइए। जिस विद्या स्थल पर आप पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, वहां उस बेलपत्र को 3 प्रदोष की या 3 शिवरात्रि की बेलपत्र रखिए। जिस समय बाबा आपकी नौकरी लगा दे, ये 3 बेलपत्र एक साथ किसी भी प्रदोष पर शिव जी को समर्पित करिए। ये शिव तत्व है। आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, कंपटीशन एग्जाम के लिए जितनी कोचिंग कर सकते करो, मेहनत करना उतना करो, जितना करते हो उससे 4 गुना ज्यादा करो, और उसके साथ में देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, उनके लिए भी वर्णन आता है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, और महाराज वही आंकड़े का पुष्प 5 अपने हाथ में लेकर, बेलपत्री का वृक्ष जो होता है उस वृक्ष के नीचे उसको रखकर
शंकर भगवान के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए, चाहे तो आप पंचाक्षर करें, चाहे आप षडाक्षर करें, चाहे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करें, केवल जो जल का पात्र है वो जल के पात्र से 5 बार जल समर्पित कर कर, बेलपत्री के वृक्ष की 7 परिक्रमा कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर उस पत्ती पुष्प को लेकर वापिस सजाएं, पूजन वाली जगह पर उसको रख दीजिए और बाबा कृपा करेगा, जितना जल्दी होगा उतना मंगल विवाह आपका पक्का कराएगा, ये निश्चित। बेलपत्र का पूजन, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है हमको भगवान को पाने के लिए। तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम्हारे घर के पास में जो देवालय हो, हम वहां भगवान की आराधना करें। हम लिंग पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण के अंतर्गत एकांबरेश्वर महादेव की एक कथा आती है। पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर कहीं पर भी आप घूम लें, आपको मंदिर के अंदर पाषाण के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर पारद के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर स्फटिक के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर लकड़ी के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर आपको पुखराज के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर पीतल का शिवलिंग मिलेगा, मंदिर के अंदर चांदी का शिवलिंग मिलेगा, मंदिर के अंदर सोने का शिवलिंग मिलेगा। पर भारत की भूमि पर एक मंदिर, पूरी भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है, कांचीपुरम का, तमिलनाडु का, एकांबरेश्वर महादेव का, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग मिलता है। पूरी दुनिया में एक मंदिर ऐसा है। बोले कांबरेश्वर महादेव की, बोल बम का नारा है। एकांबरेश्वर महादेव, मिट्टी का शिवलिंग, वहां पाषाण का या पत्थर का शिवलिंग नहीं है, वहां पर सोना चांदी हीरा पन्ना का शिवलिंग नहीं है, वहां पर पार्थिव शिवलिंग है, पार्थिव मिट्टी का। और कब का है वो मिट्टी का शिवलिंग? बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण में रहे आपके। कई माताएं कह देती हैं, गुरुजी जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो वो पूजन करने का जब समय आता है तो उसमें दरार पड़ जाती है। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? जब हम पूजन करने का समय होता है तो उसमें दरार पड़ जाती है। कारण क्या होता है? किस कारण से उसमें दरार आ जाती है? उसमें आपने 3 चीजें नहीं मिलाई। मिट्टी तो आप लाए हो पर उसमें 3 चीजें नहीं मिला पाए। एक, पहले नंबर पर है माखन या गाय का घी या दूध, इसमें से एक चीज जरूर मिला मिट्टी में। दूसरी, भस्म, थोड़ी सी भस्म यदि आपके पास में है, भस्म से मतलब होता है अलोना गोबर। अलोना गोबर जानना है आपने? यहाँ क्या बोलते हैं उसको? एक होता है गाय का गोबर जिसको हाथ से थापते हैं, थापा कंडा बन गया, वो नहीं। अलोनी गोबरी, गाय ने पौटा करा, वो सूख गया, जलाया, उसकी भस्म तैयार करी। वो भस्म शिवजी पे समर्पित होने वाली वो भस्म उस मिट्टी के अंदर डाली जाए। अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय जो पोटा करती है और वो गाय का जो गोबर होता है वो सूख जाता है। सूखने के बाद जो उसकी भस्म होती है वो भस्म बड़ी काम की होती है। उसको जब जलाते हैं और जलाकर उसकी भस्म बनाते हैं तो वो बड़ी काम की रहती है, बहुत काम। हम तो यहां तक कहेंगे, जिस नारी के बच्चादानी के अंदर अगर
गर्भ में गांठ हो गई है या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिएगा। देसी गाय जब गोबर करे, पोटा करे और वो सूख जाए, वो सूखा हुआ जो गोबर का पोटा रहे सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर देवादिदेव महादेव को समर्पित कर कर उसको उठाकर डिब्बी में रख लीजिए। एक डब्बी में उसको रख लो और उस भस्म को सोमवार के दिन से लेकर 7 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा सा उस भस्म को अपने उदर पर त्रिपुंड का भाव, उस भस्म से त्रिपुंड का भाव कि मेरा महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, त्रिपुंड का भाव, और उसी भस्म को मुख में थोड़ा सा लेकर देवादिदेव महादेव के चढ़े हुए जल का आचमन करिए। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ होगी मेरा देवादिदेव महादेव उसको अच्छा कर, गर्भस्थ तकलीफ। तेरी कृपा बिना मिले एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। शरण तिहार शंभो तार तार तू। गर्भस्थ, गर्भ में अगर आपके गर्भाशय में अगर कोई तकलीफ है तो वो गाय के गोबर की, देसी गाय के गोबर की भस्म हमारे जीवन को सुख दे रहे। और भी अच्छे से समझ लो, मान लो आप त्रिपुंड का भाव भी नहीं रख सकते, उदर के ऊपर त्रिपुंड भी नहीं बना सकते, तो केवल भस्म को लेपन ही आप गर्भाशय पर अगर करेंगे तो बाबा उस पर भी कृपा करता है। ऐसा नहीं, शिव तत्व है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये मानव की जो देह है ना, ये बड़ी विचित्र देह है। बचपन में होमवर्क लेते हो, होमवर्क करते हो, जवानी आती है तो होम लोन लेते हो, और बुढ़ापा आता है तो अलोम और विलोम करते हो। ये एक अवस्था है हमारी, ये हमारा जीवन की एक श्रृंखला है कि हमें करना है, हम करते। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। एकांबरेश्वर महादेव कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, भारत की भूमि पर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में, जो विशाल मंदिरों की गणना होती है, उन विशाल मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर की गणना में कांचीपुरम का, ये तमिलनाडु का मंदिर एकांबरेश्वर महादेव का आता है। एकांबरेश्वर, जहां पर पाषाण का शिवलिंग नहीं है, जहां पत्थर का शिवलिंग नहीं है, जहां सोना और चांदी का शिवलिंग नहीं है, जहां हीरे पन्ने का शिवलिंग नहीं है, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजन होता। अब जरा विचार करिएगा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो? ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग जहां एकांबरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा जाता है, वहां क्या वो शिवलिंग मिट्टी का फटा नहीं होगा? क्या उसमें दरार नहीं पड़ी होगी? क्या वो मिट्टी का शिवलिंग बेकार नहीं हुआ होगा? हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डालते। आप कुछ डालें ना डालें, 2 चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें। एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म।
ये दो चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना ना ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले दो चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चितता। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। दूसरा, भस्म। दूसरी चीज क्या है? जम के बोलो जरा पीछे वाले भी, और जितने आसपास के जितने 5 पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितनी दुकानों के अंदर बैठे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए मां पीताम्बरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को कृतार्थ करना। कार्यकर्ता कितनी भी बात करें, पड़ोसी कितना भी बोलता रहे, उसका कोई जवाब मत दो। आप कथा सुनने आए हो, बड़ी मेहनत से धूप में चलकर आए हो, 500 रुपए खर्च कर कर यहां पहुंचे हो, दिल से सुनना तो बाबा दिल से तुम्हारी झोली भर कर भेजेगा। समय बर्बाद मत करना बिल्कुल भी, और जिसको समय बर्बाद करना है वो चुपचाप से उठकर यहां से पंडाल से बाहर जाकर अपनी गाड़ी उठाकर जा सकता। बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है, और दतिया वालों के तो भाग्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने करा ली, तो बाबा की कृपा से ये इतना बड़ा कुंभ भरा गया, यही बाबा की कृपा। दिल से सुन लो उसको। पहले नंबर पर है मिट्टी में मिलाया गया मक्खन, घी या दूध। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जल्दी से, भस्म। ये दूसरे नंबर पर भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का जब निर्माण करे, पार्थिव शिवलिंग जब बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिलाए। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा प्रयोग कर कर देखिएगा अपने जीवन में। एक साधारण सा प्रयोग, जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहां से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है वो मां पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहां शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले
एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवादिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवादिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म भस्म हो, भस्म का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें थोड़ी सी भस्म हमारी बीमारी को हर लेती है, थोड़ी सी भस्म हमारी तकलीफ को हर लेती है। भस्म का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव के शरीर से, भगवान देवादिदेव महादेव के तन से लगी हुई भस्म साधारण नहीं है। भस्म को चढ़ाने वाला भी साधारण नहीं होता और भस्म को लेने वाला भी साधारण नहीं होता। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया दर्शन आपो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय दो चीजें ध्यान से अवश्य मिलाएं। पहला माखन, घी, दूध, दूसरा भस्म, दूसरा भस्म। भस्म धारण भी करना चाहिए। आज हम सुबह जब 10 बजे सबसे मिल रहे थे तो एक भाई ने, अब वो कौन था हमें नहीं मालूम, उसने हमसे जाते जाते एक प्रश्न किया, गुरुजी रुद्राक्ष की माला पहनना क्या जरूरी है? तुलसी की माला पहनना क्या जरूरी है? अगर हम नहीं पहने तो तेरी मर्जी। हम क्या नहीं पहने तो वो तेरी मर्जी। हमने उस समय तो उत्तर नहीं दिया, पर हम आपसे इतना सा निवेदन करना चाहेंगे। यहां बहुत सारे, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। दतिया में भी, हमारे आसपास में, तुम रोडों पे देखना, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। उसमें एक कुत्ता ऐसा होता है जिसके गले में पट्टा डला होता है, तो पट्टा डला हुआ कुत्ता लगता है कि इस कुत्ते का कोई मालिक है। भैंस देखो बहुत सारी मिलेगी। भैंस के गले में अगर पट्टा डला हुआ है, डोरी बंधी है, तो भैंस का कोई मालिक, बोलते जाओ रे दतिया वालों, भैंस का कोई मालिक है। ढेर गाय घूम रही है, पर जिस गाय के गले में रस्सी बंधी है, डोरी बंधी है, पट्टा डला है, तो गाय का कोई मालिक है। और तुम्हारे गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला है, तो तुम्हारे शरीर का भी कोई मालिक है। और नी पहनो तो ढेर घूम रही है, उसमें कोई विशेष वाली बात नहीं। इस शरीर का मालिक कौन? जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होती, वो लावारिसों की गिनती में आता है। वो मालिक नहीं होता उसका, वो लावारिस की गिनती में आता है। तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष होना चाहिए। एक रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, तो तुम्हारे इस शरीर का
आखिरी में मालिक वो मेरा देव अधिदेव महादेव या मेरा राम या मेरा कृष्ण या मेरा नारायण होगा। इस शरीर का मालिक। वो छोरा यहीं बैठा है, मैं उसको देखूंगा नहीं, बस निवेदन करूंगा कि आप उस माला को पहन सकते। आपका मालिक कौन है? कौन? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। बैठ जाओ, हम गाएंगे नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ, बैठ जाओ। बाबा ये इस शरीर का मालिक मेरे बाबा को बनाना है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना वो पड़ेगा। निभाने को तैयार बैठा है, मना नहीं करेगा मेरा देव अधिदेव महादेव। तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में वो आने को तैयार बैठा है। पर दतिया में राशन की दुकान से उसी को मिलता है जिसके पास में आधार कार्ड हो और जिसका वो पीली डायरी, लाल डायरी, हरी डायरी में नाम हो। अब ईमानदारी से बोलो, वोट डालने का अधिकार किसको होता है? अब सीहोर का व्यक्ति आकर दतिया में वोट डाल सकता है क्या? अरे जम के तो बोलो रे, नहीं। दतिया का व्यक्ति जाके झांसी में वोट डाल लेगा क्या? नहीं। झांसी वाला झांसी में वोट डालेगा, दतिया वाला दतिया में वोट डालेगा, क्योंकि उसका आधार कार्ड यहां का बना है, तो वो यहां वोटिंग कर सकता है, यहां वो अपना नाम ला सकता है, यहां आकर वो कुछ भी ले सकता है। बस उसी तरह जैसे जेब में आधार कार्ड होगा तो ट्रेन में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो बस में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो फ्लाइट में सफर कर लोगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो बैकुंठ का सफर कर लोगे। ये निश्चितता। सोने की माला और रुद्राक्ष की माला में एक ही अंतर है। सोने की माला रात को मरोगे, इतना घूंघट डाल डाल के रो रो के निकाल लेंगी। नानी भाई का मायरा सुना है कि नहीं सुना? नानी भाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी जय कुंवर बाई के प्राण छूटे, और नरसिंह मेहता की जो बड़ी भाभी थी वो दिन भर दादी को ताने देती थी, डुकरिया बैठी है, बुढ़िया बैठी है, मरती क्यों नहीं है, दिन भर ताने देती थी। नरसिंह मेहता को धक्के मारकर निकाल दिया था जिसने, अपनी देवरानी को धक्के मारकर निकाल दिया था, वो नरसिंह मेहता की भाभी। जब सास मरी, दादी सास, तो उनसे गले लग लग के रो रही, इतना इतना घूंघट करके रो रही। जब दादी सास जिंदा थी तो पल्लू को यहां रखती थी, और जैसे ही डोकरी मरी, बूढ़ी अम्मा मरी, बूढ़ी माँ मरी, दादी मरी, उसने पल्लू को यहां रख लिया और गले लग के रो रही। नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी भाभी कितनी रो रही है, कितनी रो रही मेरी भाभी। इतने में नरसिंह जी की पत्नी बोली, सही कह रहे हो, दिन भर गाली देती थी पर आज दुख भी सबसे ज्यादा इसी को हो रहा है। थोड़ी देर बाद गले लग लग के रोने के बाद जेठानी ने देवरानी से कहा, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले। जो देवरानी रोने के लिए बैठी, उसने देखा जेठानी गले लग लग के इसलिए रो रही थी क्योंकि सास के कान में सोने की मुर्की थी, उसको दांत से कतर रही थी।
सोने की जो मुर्की थी कान में, उसको दांत से कतर रही थी और मुंह में धर के और चली गई और पानी के मटके में डाल के आके अब कहने लगी जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। वाह वाह ये दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन तुम्हारा, कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन कुटुंबी, अंत समय में कोई साथ ना देगा। जितना पहने हो आभूषण सब उतर जाना है। अंत समय में केवल जो रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है, जो तुलसी की माला तुम्हारे पास में है, वो अंत समय में वो ही आधार कार्ड है। उसको देखकर बैकुंठ और कैलाश का प्रवेश हो जाएगा। उसी को दे प्रवेश। सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर होगी। आप बहुत सुंदर होगे तो लुच्चों की नजर होगी। और गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला होगी तो मेरे महादेव की नजर होगी। ये निश्चितता है, निश्चित। बोल बम का नारा है। आपके गले की माला, आपके गले का पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष आपको परम धाम तक लेकर जाएगा, शिव तत्व तक लेकर। साधारण नहीं शिव, शिव साधारण नहीं। एक बार की बात है, शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा मन है, मेरा मन, बाबा एकांत में जाकर मैं तप करना चाहती हूं, मेरा मन है। शिव जी ने कहा जाओ। यही कांचीपुरम का जो तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत कांचीपुरम है, और वहीं पर एक आम के पेड़ के नीचे माता पार्वती तप करने के लिए बैठ गई। आम के पल्लव में, आम के पेड़ के नीचे। अब थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो जितने भी बैठे हो बड़ा ध्यान देना। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। पार्वती जी ने जो तप साधना करी वो आम के पेड़ के नीचे करी। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दरवाजे पर जो बंदरवार बांधी जाती है उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश स्थापना करी जाती है तो उसमें आम के पत्ते रखे जाते हैं। घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो आम के पत्ते लगाते हैं। आम के पत्ते, कारण, कारण क्या था? केवल एक कारण। देवाधिदेव महादेव ने जब कामदेव को भस्म करा, उस समय पर भगवान शिव का नेत्र कामदेव पर पड़ा, कामदेव भस्म हुआ। आम के पल्लव में छुपा था, आम के पल्लव में। आम का वृक्ष भी उस समय पर कामदेव के भस्म होने पर जलने लगा, तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। आम के पल्लव में से आवाज आने लगी, बाबा 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 कहकर जब पुकारा, बाबा बाबा कहकर पुकारा, 2 बार आम के पल्लव ने कष्ट होने पर हर हर कह दिया। क्या बोला है? जम के बोलो जरा, हर हर। केवल 2 बार आम के पल्लव ने बोलना चाह रहा था, मैं हरा भरा हूं, हरा हरा हूं, और आपने मुझे जला दिया। हर हर बोला। शिव जी की दृष्टि पड़ गई। भोलेनाथ जी ने, कामदेव भस्म होकर जमीन पर गिरे और आम के पल्लव को, आम के वृक्ष को शिव जी ने भस्म होने से रोक दिया और कहा, सुन आम के वृक्ष, आम के पल्लव, तूने हर हर कहा है, इसलिए तेरे को मैं भस्म नहीं करूंगा। तेरे ऊपर आने वाली जितनी बाधाएं होंगी वो सब नष्ट कर दूंगा।
आम के पल्लव ने कहा, प्रभु मुझ पर आने वाली बांधा अगर आप नष्ट कर रहे हैं तो मुझे वर दे दीजिए नाथ, ऐसा वर दे दो जिसके दरवाजे पर, जिसकी पूजन में, जिसके द्वार पर आम के पल्लव बंधे होंगे उसके घर में कभी दुख प्रवेश ना करे, ये वर दे दीजिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? सब लोग जाते हैं? हफ्ते में एक बार का नियम बना लो, मुख से बोलने का, हर हर। ज्यादा बार नहीं बोलो तो हम तो पहले बोलते थे, ऐसा नहीं कि हम कथा में नहीं बोलते थे, हमारी आदत थी, हम पहले कथा में बोलते थे, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम ऐसा बोलते थे, हमारी आदत में था, और लोग हाथ उठाकर बोलते थे। पर कई लोगों ने पत्र लिखे कि गुरुजी आप कहते हो कि हर हर महादेव बोलिए, नहीं तो भगवान उठा लीजिए। हम केवल इतना सा कहना चाहते हैं कि आप ऐसा बोलना बंद कर दो, क्योंकि हम हेडफोन लगा के कथा सुनते रहते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। अब हम टू व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं और तुमने कह दिया दोनों हाथ उठाकर जो हर हर महादेव नहीं बोले तुम उसे उठा लीजिए। अब हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, फिर चिल्ला के बोलना पड़ता है हर हर। तो जितने लोग खड़े रहते हैं वो हमको ही देखते रहते हैं, पागल हो गया है। इसलिए महाराज जी निवेदन है कि तुम ये कथा के बीच में हर हर महादेव बोलना बंद करो। इसलिए हमने तब से थोड़ा सा लोगों के भाव देखकर, बेचारे टू व्हीलर वालों को, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है और फिर वो उसको देखकर, इसलिए थोड़ा बंद। पर आप बोल सकते हो, आपको बोलने की मना नहीं है। पहले नंबर के पंडाल वालों दोनों हाथ उठाकर, तुम काहे को बोले, धरो नीचे। पहले नंबर वाले जरा अच्छे दम के बोलो, जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर। हाँ ठीक है। तीसरे नंबर वालों उठाओ हाथ और बोलो। बहुत बढ़िया। अब तेरा क्या होगा कालिया? तुम बोल लो, दोनों हाथ उठा के। बहुत बढ़िया। परम पूज्य शास्त्री जी दद्दा जी महाराज, परम पूज्य शास्त्री जी दद्दा जी महाराज, जिन्होंने एक अलग अलग जगाई थी शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग निर्माण। और उनके जितने शिष्यों, उनके जितने शिष्य, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप अपनी जिंदगी में देखना कि आपके गुरु ने, और हम सबके गुरु हैं वो केवल जिन्होंने गुरु मंत्र लिया उन्हीं के नहीं, आदरणीय दद्दा जी संपूर्ण भारतवासियों के गुरु हैं, संपूर्ण। उन दद्दा जी ने जो शिवलिंग का निर्माण करवाया था, जो शिवलिंग का निर्माण करवाया, और जिन जिन ने उनकी साक्षी में शिवलिंग का निर्माण करा, वो नीचे की ओर नहीं गया, वो ऊपर की ओर ही बढ़ा है, ऊपर की ओर बढ़ा, उन्नति की ओर। क्योंकि मां जगत जननी स्वयं देवादिदेव महादेव से कह रही हैं, भगवान शंकर से कह रही हैं कि जो ये मैंने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है, प्रभु इतनी सी कृपा करना कि ये नष्ट ना हो, ये नष्ट। जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है ये कभी नष्ट ना हो। शिव जी ने कह दिया, बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, सुनो पार्वती, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ ये शिवलिंग मेरी साक्षी का प्रतीक रहेगा, और इस तमिलनाडु की पावन धरा पर कांचीपुरम में एकाम्बेश्वर महादेव के रूप में ये विराजमान रहेगा। पार्वती जी बोली ये तो मिट्टी का है, टूट जाएगा। शिव जी कहते हैं इस ब्रह्मांड में जब तक इस पृथ्वी पर कहीं पर भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस भूमंडल पर देव, असुर, मनुष्य जो करेगा, पूरे ब्रह्मांड में
पूरे पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन कहीं ना कहीं हो रहा होगा, जब तक मृत्यु लोक पर पार्थिव शिवलिंग बनता रहेगा तब तक ये शिवलिंग कभी नष्ट नहीं होगा और ये सदा बना रहेगा, सदा बना। लोग कहते हैं शंकर भगवान धन दे देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान दौलत दे देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान करोड़पति बना देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान धनपति बना देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर एक लोटा जल शिवालय में जाकर जो शिवलिंग पर चढ़ा रहा है, शंकर भगवान उसको करोड़पति बनाए का ना बनाए, शंकर भगवान उसे लखपति बनाए कि ना बनाए, शंकर भगवान उसको अरबपति बनाए कि ना बनाए, पर यह पक्का है जो शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाता है शंकर भगवान उसको हाथ पकड़कर अपना बना लेते हैं। जब तिजोरी उसकी हो जाती है तो माल सब आपका हो जाता है। मेरा देवाधिदेव महादेव अपना बना रहा है, मेरा शिव अपना बना रहा है। और जब देखो ये बहुत विचित्र बात है, अपना बनाना बड़ा कठिन है। पति पत्नी को साड़ी ला कर दे दे, जरा ध्यान से सुनना, पति पत्नी को जेवर दिला दे, पति पत्नी को सारा सामान ला कर दे दे, पत्नी पति के लिए भोजन बना दे, पत्नी पति के कपड़े धो दे, पत्नी पति के लिए आगे बढ़ बढ़ कर काम कर दे, पति पत्नी को सामान ला कर दे रहा है, वस्तु ला कर दे रहा है, उसको जो चाहिए सब ला कर दिया, पर पति का स्वभाव सबसे अच्छा हो और पत्नी से अच्छा ना हो, या पत्नी का स्वभाव सबसे अच्छा हो और अपने पति से अच्छा ना हो, तो फिर समान की कोई मूलता है क्या? समान की कोई मूलता, समान की क्या मूल? वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा होए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आजकल का जमाना थोड़ा उल्टा है। बोलो प्रेम की वाणी। आप सामान ला दिए, वस्तु ला दिए, दौलत ला दिए, धन ला दिया, मकान बना दिया, जायदाद बना दी, संपदा बना दी, कपड़े ला दिए, जेवर ला दिया, पर आपका स्वभाव भी तो ठीक होना चाहिए। आपका स्वभाव अच्छा हो। तो लगे धन दौलत सब एक साइड है, पूंजी सब एक साइड, पर आपका स्वभाव एक साइड। भाई बहुत बहुत अंतर आता है चीजों में। एक अनुभव आपकी जिंदगी में लगा कर रखिएगा। आज के जमाने में पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल में, सबको मालूम है क्या? अरे बोलो तो जम के। पेरेंट्स मीटिंग होती है, टीचर मार साहब बच्चों की गलती बताते हैं और बच्चों की पढ़ाई बताते हैं। पहले के समय में पेरेंट्स मीटिंग होती थी क्या? जम के तो बोलो, नहीं होती। पहले के समय में पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती थी। पहले के समय में तो टीचर घर आ जाते थे, अपनी गलती माँ बाप को बता देते थे और वहीं पे जूता पड़वा देते थे और बाद में चाय पी के चले जाते थे। अपन को दुचबा भी देते थे और चाय भी पीते थे, चले जाते।
आज के जमाने में पेरेंट्स मीटिंग होती है, बच्चे का बताया जाता है तुम्हारा बच्चा ऐसा कर रहा है, तुम्हारा बच्चा वैसा कर रहा है, तुम्हारा बच्चा ने ऐसा करा, उसने पढ़ाई ठीक नहीं करी, उसने मैथ ठीक नहीं करी, उसने हिंदी ठीक नहीं करी, उसने अंग्रेजी ठीक नहीं करी। पर पहले के समय में टीचर स्वयं आता था और बता कर जाता था कि इसने ये गलती करी। पहले के समय में बस अंतर यही है, आज के गुरु में और पहले के गुरु में एक अंतर भारी है। पहले का गुरु तुम्हारे दरवाजे पर आता था और सत्य बोलकर तुम्हें जगाकर, सत्य बोलकर तुम्हें जगाकर तुम्हारे मार्ग को निश्चित कर फिर जाता था। आज का गुरु अपनी जगह पर बैठा रहता है, तुम पार लगो तो ठीक, ना लगो तो ठीक, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको तो केवल एक मतलब है कि गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। तुम्हारे पास में जितना मोटा माल होगा, गुरु उतनी जल्दी तुमसे मिलेगा। ये आज का गुरु है। तुम्हारे पास में जितना धन ज्यादा होगा, गुरु उतना तुमसे मिलेगा। ये आज का समय है। पर असली जो गुरु होता है, उसे तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं होता। वो तो एक जैसा होता है, जो आया उसका है, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मार्ग प्रशस्त करेगा और चला जाएगा। उसका काम कितना है, बस तुम्हें जगाना, तुम्हें जागृत करना। और जिस दिन तुम जाग गए, उस दिन जीवन का एक आनंद अपने आप आ जाएगा। हमारे जीवन में हम कहें पति पत्नी को सब कुछ देवे, पर दिन भर क्रोध में रहेवे, तो ऐसा पति, क्रोध करने वाला श्रेष्ठता नहीं देता। पत्नी सारा घर का काम करे, सारा घर का काम करती है पत्नी। एक बहू सारा घर का काम करती है। किसी सास से पूछो तुम्हारी बहू कैसी है, बहुत बढ़िया महाराज, पूरा काम अच्छा करती है, दिन भर बच्चों को संभालती है, सारा किचन, भोजन, रसोई घर सब संभालती है, सब अच्छी है, बहुत बढ़िया महाराज, बहुत अच्छी है। नहीं महाराज, अच्छी तो बहुत है, बस एक काम बुरा है उसका। क्या? बोलती है। गुरुजी, कोई ऐसा हो जाएगा क्या कि मेरी बहू की जीवान मीठी हो जाए? अब गुरुजी से पूछो, उनकी लुगाई की जीवान तो वैसी ठीक नहीं, कहा दूसरे की जीवान ठीक करने चले। किसी गुरुजी से पूछो, जो ललाट में महादेव ने लिख कर भेजा है, जो किस्मत में ब्रह्मा जी ने लिख कर भेजा है, जन्म मरण परण, तीन चीजें कोई नहीं बदल सकता। वो तीन केवल एक बदल सकता है, तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ महादेव को जल, वो बदल देगा। वो बदल देगा। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, ना हम तुम्हारा भाग्य लिख सकते हैं कि तुम्हारे साथ में क्या होगा, तुम कितने कदम चलोगे, कितने कदम नहीं चलोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, ये हम नहीं लिख सकते। हमारे पास में वो विद्या नहीं। पर इतना जरूर जानते हैं कि जो महादेव की शरणागति में गया, मेरे महादेव ने भाग्य बताया था कौशल्या जी को, मेरे महादेव ने भाग्य बताया था यशोदा जी को। मेरा महादेव तुम्हारा भी भाग्य बदलने की सामर्थ्यता रखता है। वो शिव है, औघड़दानी, अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। वो बदलने वाला, वो बदल दे। जब क्रोध आए, गुस्सा आए, थोड़ा रुको,
अगर क्रोध आए, गुस्सा आए, थोड़ा रुको, और जब कोई गलती हो जाए, अपने से कोई गलती हो जाए, तो थोड़ा झुको। क्रोध में रुक जाना, गलती में झुक जाना, यह हमारी उन्नति की सीढ़ी की ओर आगे बढ़ने का एक तरीका है। हमें उन्नति की ओर बढ़ने का एक तरीका है। क्रोध में रुक जाओ और गलती में झुक जाओ। पर झुक कौन रहा है? कौन झुकने वाला है? यहां जितने बैठे हो तुम सब कम हो क्या? जरा सी कोई बात आ जाए तो कह दे मैं नहीं झुकूंगी, मैं नहीं झुकूंगा, मैं काय को झुकूं, मैं काय को झुकूं। ये कर हम जिस दिन जो झुकना जान गया, वो जिंदगी में कभी उखड़ नहीं पाया, कभी नहीं, कभी नहीं। शिव कथा कर बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र। शंकर भगवान एकांबरेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। पार्वती जी ने जो वर मांगना था वो पार्वती जी ने नहीं मांगा। पार्थिव शिवलिंग एकांबरेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो। शिव कथा कर बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कर। समय आया, पार्वती मैया ने तप साधना कर कर शिव जी को प्राप्त कर लिया। बाबा उघड़दानी मिल गए। अब पार्वती जी को शिव मिल गए, समय निकल गया। एक बार की बात है, मरुतों की कन्या सुयशा ये मरुतों की कन्या है, बेटी है। ऐसा कोई बाप नहीं जो अपनी बेटी को अच्छे घर में ना देना चाहता। प्रत्येक पिता की एक इच्छा होती है कि मेरी बेटी सही जगह पर ब्याहे। प्रत्येक पिता की। और हमें तो ये गौरव होता है, बड़ा आदरणीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी को देखकर ये गौरवान्वितता होती है कि इन्होंने जब भी पहल करी है तो सनातन धर्म और हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए अपनी वाणी से पहल करी। जिस समय पर कोई राजनेता अपनी वाणी से बोलना नहीं चाहता है, उस समय पर आदरणीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी अपनी गादी से सनातन धर्म को बचाने के लिए बोलकर और आगे बढ़ जाते हैं। ये एक पहलता होना चाहिए अपने सनातन धर्म के, अपने सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का कब होगा? काल करे सो, आज करे सो, फिर क्या विचार है दतिया वालों तुम्हारा? विश्व का कल्याण हो, ये हम रोज चिल्लाते हैं, रोज कहते हैं, मंदिर में, आरती में, देवालय में, शिवालय में, हर जगह कहते हैं विश्व का कल्याण हो। कल्याण कब होगा? जब हम हमारे परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ कुछ सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करेंगे, तब विश्व का कल्याण होगा। हम आगे बढ़ेंगे तब विश्व का कल्याण।
अपने जीवन को एक अग्रण्यता, सुयशा। मरुतों की कन्या है सुयशा। एक बार देवादिदेव महादेव को इस सुयशा ने देख लिया और देखकर सुयशा ने बस मन में सोच लिया कि मैं भगवान शंकर को अपना बनाऊंगी। और सुयशा ने तप साधना करना प्रारंभ करा। सबसे पहले सुयशा मरुतों से पूछकर, अपने पिताजी से पूछकर, अपने ताऊ से, काका से पूछकर शिव कैसे मिलते हैं, तो कहा जहां पर मन पड़े वहां बैठकर पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। पार्थिव लिंग का निर्माण करोगी, शिव मिल जाए, शंकर मिल जाए। मरुतों की कन्या सुयशा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, विसर्जन करती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेटियों से निवेदन करूंगा, जितनी बेटियां हैं, जितनी बेटी, आप में बहुत अच्छी विद्वत्ता है, आप बहुत अच्छा पढ़ सकती हो, आप बहुत आगे बढ़कर डॉक्टर, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, आप आगे चलकर एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, मंत्री, संतरी सब बन सकती हो। आप में वो बल है। बस मेरा जितनी बेटियां बैठी हैं इस पंडाल में और जितनी बेटियां कथा सुन रही हैं टीवी पर और मोबाइल पर, उनसे निवेदन है कि आप जीवन में आगे बढ़ सकती हो, मना नहीं। एक बात अपनी बुद्धि में उतार कर रखना कि अपने सनातन धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की ओर अग्रसर मत होना, तो तुम आगे बढ़ोगे। अपने सनातन धर्म के अग्रण्यता रखिए, अपने सनातन धर्म के एक आनंदता रखिए। बेटियां पढ़ें, विद्वान बने, उन्नति करें। एक पत्र आया है, एक बेटी ने लिखा है कि मेरी जॉब लग गई रेलवे में। हम उसको बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, पर आपकी एक आनंदता होना चाहिए। एक बात अपने भीतर उतार कर रखो, जो पैदल चलकर मंदिर तक जाता है, जो पैदल चलकर शिव महापुराण तक जाता है, जो पैदल चलकर कावड़ का जल महादेव को चढ़ाता है, जो पैदल चलकर किसी तीर्थ के मंदिर का दर्शन करता है, वो मरते दम तक किसी के कंधे का बोझा नहीं बनता, दुनिया का बोझ उठा ले। वो अंतिम सांस तक भी किसी का बोझा नहीं बनता, वो अंतिम सांस तक भी किसी का बोझा नहीं बनता। अंतिम क्षण तक। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो रोज भगवान से कहती है, भगवान चलते फिरते उठा लेना, पर किसी के ऊपर बोझा मत बनाना। चलते फिरते उठा लेना, पर किसी पर बोझा मत बनाना। भगवान से होता है सबसे ज्यादा टांग किसकी टूटती है, सबसे ज्यादा हाथ किसका टूटता है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किसका होता है, सबसे ज्यादा पांव किसका टूटता है, हाथ किसका टूटता है। पूरे दतिया में घूमकर देखना, कभी किसी अंधे का हाथ नहीं टूटेगा। पूरे दतिया में घूमकर देखना, पूरे ग्वालियर में, झांसी में, जहां जहां से तुम लोग आए हो उसमें घूम कर देखना, किसी की आंख चली गई, कोई आंख का अगर अंधा है, किसी के नेत्र नहीं है, अंधे का कभी पांव नहीं टूटेगा, अंधे का कभी हाथ नहीं टूटेगा, अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। हमेशा एक्सीडेंट हाथ टूटता है, पांव टूटता है, अंधे का नहीं टूटता। जिसको भगवान ने आंखें दी है ना, वो जाकर गिर जाता है और उसका हाथ पैर टूट जाता है।
अंधे का नहीं टूटता। अंधा व्यक्ति जब भी चलता है अपनी छड़ी से संभल संभल कर चलता है, और आंख वाला व्यक्ति अपनी जवानी के जोश में जब चलता है तो इधर उधर लोगों को पटकता हुआ, गिराता हुआ और खुद भी गिरता हुआ चलता है, क्योंकि अहंकार की उस अहम में उसकी आंखें चली गई है। नेत्र भले हो पर अहंकार में उसके नेत्र चले गए। आवाज फैल रही है, चोंगे जैसी आवाज आ रही बाबू। अहंकार में उसकी आंखें चली गई। अहंकार में उसका, अहम में उसके नेत्र गए। कई बुजुर्ग माताएं कहती है भगवान ऐसी कृपा करना हम किसी पर बोझा ना बने, भगवान ऐसी दया करना हम किसी पर बोझा ना बने, बस चलते फिरते उठा लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो पैदल चलकर शिव पुराण के पंडाल तक पहुंचा है, जो पैदल चलकर देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने पहुंचा है, जो पैदल चलकर किसी सदगुरु की शरणागति में पहुंचा है, जो पैदल चलकर भगवान के भजन करने के लिए पहुंचा है, जो पैदल चलकर तीर्थ करने के लिए पहुंचा है, जो पैदल चलकर 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर भी कंधे पर कावड़ लेकर महादेव को सावन महीने में जल चढ़ाने पहुंचा है, शिव पुराण कहती है वो जिंदगी में कभी किसी पर बोझा नहीं बनता, वो दुनिया के बोझ को उठाकर पार उतर जाता, वो बोझा नहीं बनता। वो जिंदगी में कभी किसी का बोझा नहीं बने, वो जीवन में कभी किसी का बोझ नहीं बन सकता। चंद्रदेव कितने सुंदर थे, चंद्रदेव कितने कितने सुंदर, कितनी सुंदरता उनके अंदर भरी हुई थी, कितनी सुंदरता उनके अंतर्गत थी। चंद्रदेव बहुत सुंदर थे, चंद्रदेव बहुत सुंदर। और दक्ष प्रजापति ने अपनी कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ में कर दिया था। दक्ष प्रजापति ने कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया। बहुत सारी बेटियां भी आ गई थी, पर चंद्रदेव को एक अभिमान उसकी सुंदरता का। ये बहुत बड़ा अभिमान है महाराज। क्या मान करे रे काया, कि काया माटी मिल जाएगी राम भजले प्रभु का नाम भजले, ये काया माटी मिल जाएगी राम भजले। एक अभिमान चंद्रदेव को था, वो था काया का अभिमान, काया का अभिमान। सुंदर थे, अति सुंदर थे, रमणीय थे, उनमें सुंदरता बहुत थी, बहुत सुंदर था। अब ये काया का अहम चंद्र को बढ़ गया। अपनी सारी रानियों को छोड़कर चंद्रदेव केवल रोहिणी से प्रेम करने लगा। अब चंद्रदेव की कथा से इतना सीख लीजिए, कई बहुएं होती हैं जिनको अपने पति से मतलब है, अपने बच्चों से मतलब है, न सास से मतलब है, न ससुर से मतलब है, न देवरानी से मतलब है, न जेठानी से मतलब है, न किसी रिश्तेदार से मतलब। उसको केवल मतलब है तो अपनी पति से
अपने बच्चों से मतलब। सास भोजन करने बैठी है, उसने भोजन दे दिया पर उसकी रुचि नहीं है। ससुर भोजन करने बैठे हैं, उसने भोजन दे दिया पर उसकी रुचि नहीं है। जेठ भोजन करने बैठे हैं, उसने भोजन दे दिया पर उसकी रुचि नहीं है। देवर भोजन करने बैठा है, उसने भोजन दे दिया पर उसकी रुचि नहीं है। कई बहुएं ऐसी होती हैं, हम सभी बहुओं का नहीं कहेंगे, कई कई बहुएं तो इतनी अच्छी होती हैं, इतनी इतनी ज्ञानवान और इतनी विद्वान होती है कि वो एक बार अपने बच्चे को मलाई का दूध नहीं देगी पर देवरानी के बच्चे को और जेठानी के बच्चे को दे देगी। कई माताएं ऐसी भी होती हैं। अपने खाने के लिए भगोनी में पात्र में खीर नहीं बची, वो नहीं खाएगी। अपने खाने के लिए मालपुआ नहीं है, वो नहीं खाएगी। अपने खाने के लिए भजिया नहीं है, वो नहीं खाएगी। अपने खाने के लिए कोई वस्तु नहीं है, वो नहीं खाएगी। पर कोई अतिथि आया है, कोई अतिथि वहां पहुंच गया, किसी का सम्मान करना है, कोई आतिथ्य के भाव से पहुंचा है तो उसको वो खिला। किसी किसी में एक आत्मीय प्रेम झलकता है। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और माता पार्वती जी, इन तीनों में सबसे प्रबल अंतर कौन सा था? इन तीनों में सबसे प्रबल अंतर कौन सा है? कोई तुमसे पूछे कि लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी, इन तीनों में प्रबल अंतर कौन सा है? तो देवी भागवत कहती है कि लक्ष्मी जी के पास जो जाता था, लक्ष्मी जी उसको धन दे देती थी, वैभव दे देती थी। सोना, हीरा, चांदी, पीतांबर, आभूषण, रतन, माणिक, मोते, जो धन दौलत होता था लक्ष्मी जी उसको वो दे देती। जो माता सरस्वती के पास जाते थे, सरस्वती मैया उनको ज्ञान दे देती थी, उनको विद्या प्रदान कर देती। और माता पार्वती जी के पास में अगर कोई जाता था तो शिव जी ने पार्वती का नाम अन्नपूर्णा रखा है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे। शिव जी ने पार्वती का नाम अन्नपूर्णा रखा है। पार्वती के यहां जो आता था, चाहे वो रुद्रगण हो, डाकनी पिशाचनी हो, चुड़ैल भूत हो, देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, जो भी कैलाश पर आता था, पार्वती जी उसको बिना खिलाए, बिना पेट भरे मां अन्नपूर्णा अपने कैलाश से भेजती ही नहीं थी। ये अन्नपूर्णा, ये अन्नपूर्णा पार्वती। अब लक्ष्मी जी दे रही हैं धन, लक्ष्मी जी दे रही हैं पैसा, लक्ष्मी जी दे रही हैं तुमको माणिक मोती, लक्ष्मी जी दे रही हैं तुमको पीतांबर, लक्ष्मी जी दे रही हैं तुम्हें सोना चांदी, और सरस्वती मैया दे रही हैं आपको विद्या ज्ञान। पर केवल एक माता अन्नपूर्णा, माता पार्वती, जिनके पास में अगर कोई पहुंचता था तो मां उनको भूखा नहीं भेजती, मां उनको भोजन कराकर भेजती। अब कितनी विचित्र बात है, जरा देखिए। तुम्हारी गाड़ी, जिस 4 व्हीलर गाड़ी से तुम जा रहे हो, वो गाड़ी की हवा निकल जाए, दूसरा टायर भी नहीं है, और तुम गाड़ी को रोककर किसी व्यक्ति से पूछो, भैया हमारी गाड़ी में हवा नहीं है, हवा कहीं मिलेगी क्या यहां पर? और कोई व्यक्ति तुमको ज्ञान दे, हवा तो चारों तरफ है, ये पूरे ब्रह्मांड में हवा ही तो है, और है ही क्या? अब तुम उससे क्यों, भैया ये सब बात ज्ञान की तुम्हारे पास में रख लो, हमारी गाड़ी में हवा नहीं है। तो हम हवा ही तो बता रहे हैं। अब तुम और किसी के पास गए, भैया हमारी गाड़ी में हवा नहीं है, हवा निकल गई हमारी गाड़ी की, कहीं मिलेगी क्या? फिर किसी ने कहा, शरीर में भी तो हवा ही भरी है, जब हवा निकल जाती है तो आदमी किसी काम का ही नहीं रहता है, हवा ही तो।
चारों तरफ हवा है, तुम्हारी मर्जी पड़े हवा ही हवा है, तुम्हारा मन करे हवा में तुम जिंदगी जी रहे, ये श्वास भी तो हवा ही है। अब उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया और गुस्सा आकर बोला, भैया करूं क्या इस हवा का, ये जो हवा चल रही है इस हवा का मैं करूंगा क्या। हवा तो वो काम देगी ना जो टायर के अंदर जाए, और मेरा जो पंचर है, मेरी जो पहिया है, जो मेरा टायर है, उसमें हवा जाए तो मैं दतिया तक पहुंच जाऊं। अब मेरी हवा गाड़ी की निकल गई और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो कि हवा सब दूर है, हवा तो आदमी में भी है, हवा तो संसार में भी है, इस हवा का करें क्या। हवा वो चाहिए जो हमारे टायर में भर आ जाए। तो फिर किसी ने कहा, तुम्हारी गाड़ी की हवा निकल गई, हाँ सामने दुकान है, वहां पर हवा की मशीन है, उस हवा की मशीन के पास में जाओ, तुम्हारी गाड़ी के टायर में पाइप लगाओ और उसमें हवा भर लीजिए। अब वो गया, उसने तुरंत पाइप लगाया और टायर में हवा भर ली और वो गाड़ी लेके दतिया आ गया, माँ पीताम्बरा के धाम आ गया। अब दुनिया के लोग कह रहे हैं चारों तरफ हवा है तो हम उसको पकड़ के टायर में तो भर नहीं सकते। दुनिया के लोग कह रहे हैं संपूर्ण जगत में हवा है, उसको पकड़कर हम नीचे अपने टायर में तो नहीं भर सकते। हवा भरने के लिए मशीन होती है, उस मशीन से हवा भराती है। उसी तरह संपूर्ण संसार सागर में भगवान है, संपूर्ण विश्व में परमात्मा है, जलचर थलचर वायुचर ये संपूर्ण जगत में भगवान समाया हुआ है। पर शिव महापुराण की कथा में जब हम पहुंचते हैं तो ये समझो कि हम हवा की दुकान पर आए हैं और हमारे टायर में हवा भर गई, ऐसे हमारे जीवन में परमात्मा समाहित हो गया। हमारे जीवन में भी परमात्मा समाहित हो गया, हमारे जीवन में भी परमात्मा आकर विराजमान हो गया। ये भगवान की भक्ति को पाने का एक केंद्र बिंदु है, अहंकार को त्यागने का एक केंद्र बिंदु है, भगवान की अविरल भक्ति को पाने का एक केंद्र बिंदु है। और महाराज कि मेरा बाबा और मेरी माई पीताम्बरा मेरे दरवाजे पर जरूर आए, पहुंचेगी। सहजता क्या है उसकी, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई मंत्र तंत्र साधना नहीं, केवल घर से निकलो, एक लोटा जल भरो, बाबा का भजन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते बाबा के धाम में पहुंच कर चढ़ा दिया। पहुंचे, निवेदन किया, प्रार्थना पहुंचे। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अंत समय पलंग पर पड़े हो गए, वेंटिलेटर आईसीयू का रूम होगा, कोई परिवार कोई कुटुंब सब पैसे लगा देंगे, दवाई दे देंगे, औषधि दे देंगे, तुम्हारी सेवा कर लेंगे, पर मृत्यु की घड़ी में कोई नहीं होगा। केवल जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, शंकर जी को अपना हाथ पकड़ाया, बस वो हाथ पकड़कर मेरा काल अधिपति महाकाल तुम्हें पार कर दे, वो पार करेगा। चंद्र को अहंकार आ गया, चंद्रदेव की अभिमतता बढ़ी, चंद्रदेव का अभिमान बढ़ा। नहीं माने, श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने, मैं तुझे श्राप देता हूं चंद्र, तू मेरा जमाई होकर ससुर की बात नहीं मानी तूने, मेरी बेटियों का अपमान करा तूने, तेरी काया तुझे बड़ी सुंदर लगती है, काया का रोग होगा, तेरी काया बेकार होगी, तेरी काया बेकार।
चंद्रदेव का शरीर बेकार होने लगा तो चंद्रदेव सबसे पहले सब जगह गए, भगवान नारायण के पास, भगवान ब्रह्मा जी के पास, इंद्र के पास। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चंद्रदेव नहीं गए। सबसे जाकर प्रार्थना करी, मेरे शरीर में रोग हो गया, मेरा शरीर गल रहा है, मेरा शरीर सड़ रहा है, मेरे शरीर में काया का रोग हो गया, मेरा शरीर बेकार हो रहा है, कोई कुछ कृपा करे, कुछ दया करे। जब आखिरी में आपको लगे, जब आपको महसूस होने लगे, जब आपको लगने लगे कि जिनके लिए मैंने करा वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अंत समय में वो पैसा लगा रहे, डॉक्टर दिखा रहे, सब कर रहे, पर अंत समय में कोई नहीं आ रहा, तब उसका स्मरण। हम उसका भरोसा करें। मेरे बाबा दया करना, बहुत बढ़िया दतिया वालों, नजर उतार लूं तुम्हारी, बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप लोग कथा दिल से सुन रहे हो, दिल से। और ऐसा लग रहा है कि कथा, हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने परिवार में कथा कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। ये प्रेम है। और देखो, एक माता जी ने लिखा है कि तुम दोगले बहुत हो। मानवी जादौन, पिता का नाम श्री विश्वनाथ जादौन, नरवर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं। उम्र है इनकी 22 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दिख गई क्या? हाथ हिला दो एक बार। हाँ दिख गई, ठीक है। तो उधर बैठे हैं, इन्होंने पत्र लिखा है का? मानवी जादौन, पिता का नाम श्री विश्वनाथ जादौन, नरवर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश, उम्र 22 साल। कहीं बैठी हैं? हाथ का स्मरण। दिख गई क्या? हाँ ठीक है बेटा, हाथ हिला दीजिएगा। ठीक 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 है। गुरु जी, मेरा पत्र जरूर पढ़ना। पढ़ लिया हो। मैं शिव जी को रोज जल चढ़ाती हूं, बाबा का रोज भजन करती हूं। बाबा की बड़ी कृपा है गुरुदेव। 20 साल से किराए के मकान में रह रहे थे। बाबा से मैंने इतना ही कहा था कि मेरे पापा की इतनी परिस्थिति नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हमारा खुद का मकान कब होगा? बाबा ने 20 साल बाद हमें खुद के मकान में जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे बाबा ने हाथ पकड़ लिया। 20 साल बाद हम अपने खुद के मकान में आ गए गुरुजी। पर आप बड़े दोगले हो, हम आपसे बहुत नाराज हैं। आपकी सब दूर कथा, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, जहां तुम कथा करते हो, राजस्थान में, सब जगह 7 दिन की करते हो। और हमारे मध्य प्रदेश में जब भी करते हो 5 दिन की ही करते हो। तुम पक्के वाले दोगले हो गुरुजी। मेरी बहन, तेरे पांव पड़ो। देखो, जैसा समय मिलता है ना, एक तो पत्र, अब तुम भी तो दोगली हो, पत्र पत्तल पे लिखा है, पत्र लिखा तो पत्तल पे। अब पत्तल भेजी थी तो कुछ खाने का ही भेज देती। बहन मेरी जिज्जी और मेरे जिज्जा दोनों सुन लो। ये जैसा जैसा समय जहाँ बीच में रहता है या कोई समय ऐसा बन जाता है तो 5 दिन की शिव महापुराण की कथा, ये तो हम देने वाले कोई नहीं और कोई कराने वाला नहीं, ये तो माई करा रही है और माई कर रही है। हमारा एक
हमारा है क्या? हम तो खुद, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं। ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं। ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं। ओहो बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हमको सीना ताने के चलते हैं, हमको सीना ताने के चलते हैं। हमको बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है। बन के हमारा नाती कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है। हमको इनके भरोसे पलते हैं, हमको इनके भरोसे पलते हैं। भोले बाबा
बाबा के भरोसे चलते हैं भोले, बाबा के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम शिव जी ने चंद्रदेव को नहीं देखा क्योंकि वो तो तप साधना में लगे हुए हैं। कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को 50 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है गौ माता का एक छोटी सी चम्मच से भी आधा चम्मच, आधी चम्मच का भी आधा चम्मच, एक बूंद दूध भी गौ माता का, देसी गाय का जल में मिलाकर अगर शिव जी को समर्पित कर दोगे तो मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि 50 लीटर चढ़ाओगे, 100 लीटर चढ़ाओगे, 51 लीटर चढ़ाओगे, 108 लीटर चढ़ाओगे तो महादेव प्रसन्न होगा। ना ना ना, शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुमको बहुत कीमती शिला की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत कीमती पत्थर पाषाण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सोने के आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो तुम किसी भी बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लो, उसको उसन लो और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर लो। मेरा महादेव 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेता है। वो 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर ले। 12 ज्योतिर्लिंग। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। तुम्हारी धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपदा सब तुम्हारे पास रखो। महादेव को कुछ नहीं चाहिए। महादेव को तो केवल इतना चाहिए कि तुम जिस समय उसके दिवालय में, उसके शिवालय में, उसकी कथा में, उसके सामने जब तुम आओ तब तुम्हारे चेहरे पर केवल प्रसन्नता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। आज दुनिया के लोगों के पास से 2 चीजें चली गई। एक चेहरे से हंसी चली गई और एक परिवार की खुशी चली गई। 2 चीजें नहीं है। आज के समय में घरों में 2 चीजें नहीं मिलेगी, एक चेहरे की हंसी नहीं मिलेगी और एक परिवार में खुशी नहीं मिलेगी। व्यक्ति जब बहुत बड़ा होता चले जाता है, बहुत धनी होता चले जाता है, बहुत संपदावान व्यक्ति हो जाता है, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठ जाता है, ऊंचे ऊंचे पद पर जब जाता जाता है, तब उसके चेहरे की हंसी चली जाती है, उसके खाने की रोटी चली जाती है। जब आप बड़े नहीं होते ना, आप बहुत वैभवपति या धनपति या सत्तापति नहीं होते ना, तो किसी की शादी में जाते हो ना, तो तुरंत प्लेट उठाते से ही खाना चालू। और जब तुम वीआईपी बन जाते हो तो बड़ा सावधान, और प्लेट भी लगाओगे तो तुम नहीं लगाओगे, दूसरा लगा के लाके देगा। अब दूसरा क्या लाएगा? उसको जो पसंद होगा, और तुम्हारी पसंद का नहीं लाएगा। वो गया बेचारा प्लेट लाके, मैडम लीजिए। अब मैडम भी ये देख रही है कि ये खस के तो गुलाब जामुन निपटाऊं, करे क्या? वीआईपी है ना, तो बड़ा बड़ा सोचना पड़ता। और वीआईपी नहीं हो तो लारे जा, चल मेरे साथ गाड़ी पे बैठे,
और पानी पतासा वाले के यहाँ पहुंच गई, दोनों हाथ में पकड़ा और मुंडा फाड़ फाड़ क्या आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या अब वीआईपी हो तो बड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सर कॉफी, मैडम आपके लिए पार्टी में से कुछ ला दो। और अंदर से उड़ रही अलग है, 500 का लिफाफा दूंगी, कम से कम तंदूरी रोटी तो खा जाऊंगा। और ऊंचे औहदे पर पहुंच जाते हैं तो चेहरे की स्माइल भी चली जाती है, और रोटी भी चली जाती है, और हाथ की ताली भी चली जाती है। बहुत वीआईपी ज्यादा तेज ताली भी नहीं बजा सकता, लोग देखेंगे। ज्यादा अगर तेज ताली बजाती तो लोग क्या कहेंगे कि तुम पूरे जितने भी बड़े बड़े सभासद बैठते हैं वहां पर हम बोलेंगे नहीं, हम तो सीधी बात बोलते हैं। जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, और जिसको महादेव चुनता है वो शिव पुराण में बैठता है। ये तो विषय। तुम बड़े बड़े लोग जहां बैठे हो वहां पर भी देखना, लोग वहां ताली नहीं बजाएंगे। मतलब भगवान ने तुमको 2 हाथ दिए हैं, प्रसन्न हो तो खुश होकर बजाओ कि वाह साहब क्या बात कही, धन्यता, साधुता। पर नहीं, प्रसन्नता चली गई। बहुत वैभवपति मुस्कुरा भी नहीं सकता, 4 लोगों में जम के हंस भी नहीं सकता। कोई कितनी भी हंसी की बात आ जाए तो भी ज्यादा मुस्कुराएगा तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाएगी, हंस नहीं सकता। अभी हम परसों की बात है, हम परसों आए तो माई के दरवाजे पर दर्शन करने माई ने बुलाया, पीताम्बरा पीट गए दर्शन के लिए। तो वहाँ पर भी हम दर्शन कर रहे थे तो कोई वीआईपी आ गया, तो वो वीआईपी की पत्नी भी अंदर आई, तो एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। अब देखो वो एक्सक्यूज मी कर रही है, और हम दर्शन करने गए तो हमारे साथ जितने थे उन्हें हट, अब संपट पड़े से तो अब वो जितनी बार एक्सक्यूज मी बोली एक नहीं हटी, एक नहीं हटे, और उसके पास बैठ गए। और एक ना जाने कौन थी, उसको तो माँ घूम रही थी और रो रही थी, चिल्ला रही थी, तो वो उसको हटा रही एक्सक्यूज मी। अब उसको तो यूं ज बोले एक्सक्यूज मी, अब कोई हटे एक्सक्यूज मी। ज्यादा वीआईपी नहीं बनना, हंसी चली जाती है, भोजन चला जाता है, हाथ की ताली चली जाती है। चेहरे की हंसी और परिवार की खुशी बरकरार रखो, ये महादेव की कथा कह रही है, ये शिव कथा कह रही है। अपने परिवार में जितने सदस्य हैं, 3 भाई का परिवार, 4 भाई का परिवार, 5 भाई का परिवार, खुश रहो। उनके बच्चे जब मिले तब खुश रहो, आनंद के साथ रहो, चेहरे की स्माइल को बरकरार रखिए। चंद्रदेव की चेहरे की हंसी चली गई, खुद के कारण, उसके स्वयं के कारण, उसकी अभिमतता के कारण, उसके अहंकार के कारण चली गई। अब वो चेहरे की जो स्माइल गई, प्रसन्नता गई। क्या करूं मैं? देवऋषि नारद ने कहा एक काम करो कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, और उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो। देवऋषि कहते हैं महादेव ने अगर नहीं भी देखा होगा तो पार्थिव शिवलिंग का जहां पर निर्माण होता है, पार्थिव शिवलिंग का जहां पर पूजन होता है, पार्थिव शिवलिंग जो बनाता है, पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग के लिए जो मिट्टी ला कर देता है,
पार्थिव शिवलिंग के लिए जो जल ला कर देता है, पार्थिव शिवलिंग का जहां पर निर्माण होता है, पूजन होती है, देव ऋषि नारद कहते हैं उस जगह पर मेरे काल अधिपति महाकाल अपनी कृपा की दृष्टि जरूर करते हैं। इसलिए चंद्रदेव तुम पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, करो शिव की भक्ति। एक पत्र आया है, जिला जालौन उत्तर प्रदेश की ग्राम सिंह टोली से मैं मंजू दीक्षित, पत्नी स्वर्गीय श्री मनोज दीक्षित, एक लोटे जल का महत्व बताना चाहती हूं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, जिला जालौन उत्तर प्रदेश के ग्राम सिंह टोली से मंजू दीक्षित, पत्नी स्वर्गीय श्री मनोज दीक्षित, एक लोटा जल का महत्व। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आप ही हैं, हाथ हिला दीजिए। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चा लायो, लेके आओ, जब तक धीरे धीरे उसको लाइए। गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूं, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव महापुराण की कथा का मैं वर्णन करना चाहती हूं। गुरुदेव, बहू की शादी होकर बहू आई, उसका जब गर्भ नहीं ठहर रहा था तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाया तो उसके गर्भ में एक गांठ थी, बहुत बड़ी गांठ। डॉक्टर ने कहा जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक बच्चा इसको नहीं ठहरेगा। कई साल निकल गए गुरुदेव। अब गांठ का ऑपरेशन कैसे कराएं? नई नवेली बहू, कुछ साल निकलते चले गए, करें तो करें क्या। तब मेरी ननंद ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करो, आस्था चैनल पर आती है। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया, मैंने बहू से करवाया। बहू मुझसे बोली, माँ मेरे पेट में गांठ है बच्चादानी में, डॉक्टर मना कर रहे हैं। फिर भी सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। प्रयोग करने पर गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, बच्चा गर्भ में आ गया। पर बाबा, बहू का 5वां महीना आया और बहू पेट के बल सीढ़ी पे से जमीन पर गिर गई। पेट के बल जब जमीन पर गिरी, उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा बेकार हो गया है, इसको निकालना जरूरी है। पर गुरुदेव, बाबा पर भरोसा था, शिव महापुराण पर भरोसा था। मैंने मंदिर से जाकर एक लोटा पानी शिव को चढ़ा कर दिया। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर से हमने कहा ये बच्चा इसके गर्भ में रहने दो, बाबा देगा जैसा दे देगा। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को निकाल दीजिए, ये बच्चा गिरने के कारण पूरा बेकार हो गया है। फिर भी बाबा भोलेनाथ का भरोसा रखा और बाबा का चढ़ा हुआ जल बहू को देते रहे। जितनी भी सोनोग्राफी, जितनी रिपोर्ट थी, बच्चा सब बेकार था। पर 10 अगस्त को बाबा की कृपा से बच्चे ने जन्म लिया, पुत्र पैदा हुआ और बाबा की कृपा से पूरा स्वस्थ है। हम बाबा के पंडाल में इसको प्रणाम कराने के लिए लाए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गीता जा उठा लो, उठा लो। अब डॉक्टरों ने कहा था ये बच्चा पूरा नष्ट हो गया है, पर देवाधिदेव महादेव के जल से एक लोटा जल सारी समस्या का हल।
अरे लुटा दिया काशी वाले ने कर दिया महान काशी वाले ने। शिव तत्व की प्राप्ति हो, हमारा विश्वास दृढ़ हो। हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा भरोसा होना चाहिए, हमारी दृढ़ता होना चाहिए। दिखावे के लिए नहीं, भक्ति के लिए। चंद्रदेव ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन करी, आराधना करी। देव ऋषि नारद कहते हैं जहां पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, जहां पर पार्थिव शिवलिंग की पूजन होती है, महादेव की दृष्टि वहां पड़ती है। चंद्रदेव के सामने मेरे महादेव प्रकट हो गए। मांग चंद्र, चंद्र कहता है मैं आपके कैलाश पर आया था, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी। महादेव कहते हैं चंद्र, भूल से भी कोई अगर पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, पूजन कर लेता है, उसको कैलाश धाम, काशी धाम आने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। पूरा मिल गया फल। तेरी काया ठीक होगी। चंद्र की काया ठीक हुई, उसने निवेदन करा मुझे आपके मस्तक पर धारण कर, कृपा करो। शरीर गल चुका था, बेकार, शिव ने अपना लिया। अच्छी चीज तो दुनिया ले लेती है, बेकार चीज कौन लेगा? चंद्र गल रहा था, चंद्र को लिया। राहु परेशान था, राहु को लिया। जो परेशान हुआ, जो कष्ट में आया, जो तकलीफ में आया, मेरे महादेव ने उसको अपने गले लगाया, उसको ठुकराया नहीं। मेरे महादेव ने उसको हृदय से लगाया, उसको अपने हृदय से। पार्वती मैया, सती मैया ने कितना तप कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, कितना तप, कितनी साधना, कितना भजन कर कर पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर माता पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव को प्राप्त किया। हरतालिका तीज करती हो माता? यहां कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाना। हरतालिका तीज का व्रत, हरतालिका तीज पूरी रात में माताएं 4-5 पूजन करती है, शिव जी के लिए जागरण करती है, रात भर पूजन में लगी रहती है। हरतालिका व्रत करते हो आप लोग? दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर। कितना महत्व है हरतालिका का। बालू रेत का शिवलिंग बनाना, मिट्टी का शिवलिंग बनाना, रात में पहर पहर पूजन करना, शिव जी का स्मरण करना। माताएं कुछ खाती नहीं, पीती नहीं, निराहार, थूक तक नहीं निकलती, जल नहीं पीती। कितना भजन। अपनी बुद्धि के अनुसार शिव तत्व को प्राप्त करें। माता सती ने शिव जी को प्राप्त किया। पिता के घर में अपने पति को अपशब्द कहा गया, इसलिए शरीर त्याग दिया। शिव की निंदा करने वाला, शिव की निंदा सुनने वाला महापापी की गिनती में आता है। महापापी। 6 लोगों को मरे के तुल्य बताया गया है महाराज। 6 लोग मरे के बराबर है। उसमें एक आता है भगवान शंकर की निंदा करने वाला, किसी पुराण की निंदा करने वाला, भगवत भजन की निंदा करने वाला, शंकर के शिवालय की निंदा करने वाला, संत महात्मा ब्राह्मण गुरु की निंदा करने वाला, ये मरे के तुल्य है। मरे के 6 में एक ये भी मरे के तुल्य। शिव तत्व की प्राप्ति। पार्वती जी ने भगवान शंकर को पाने का प्रयास करा। मां जगतजननी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर अपनी सखियों के साथ भगवान शिव को प्राप्त करने का प्रयास किया। और बाबा की कृपा से देवाधिदेव महादेव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। भगवान शंकर और पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान शिव और पार्वती। भगवान शिव पार्वती पधार रहे हैं। माता पार्वती भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।
अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत बंदन मां जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव का।